Hello, my dear and dear students. Mr. Vinod Sir is here. Welcoming to you all on our YouTube channel VS English Academy. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं किसके यूजेस ऑफ शुड हैव, उसके बाद आउट टू, नीड, शुड बी। तो ये जो अलग अलग प्रकार के वर्ड्स हम सेंटेंस में यूज करते हैं, तो बेसिकली वो यूज करने के पीछे के क्या रूल्स है, क्या कंडीशन है, कब उनका यूज करना चाहिए, और जहां पे यूज नहीं होना चाहिए वहां पे भी अगर उस वर्ड का यूज करते हैं तो उसकी वजह से सेंटेंस के ऊपर क्या उसका इफेक्ट होता है, सेंटेंस का मीनिंग किस प्रकार से चेंज होता है। ये सारी चीजें जो है ना आज इस वीडियो के अंदर में हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, समय के वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं इन सारे वर्ड्स का किस प्रकार से यूज होता है और क्या कंडीशन रहेंगी उनके यूजेस की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, ये सारी चीजें आपको अगर क्लियर करना है, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, तो वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको सारी चीजें समझनी चाहिए। और सारी चीजों को समझने के लिए और इन सभी कंसेप्ट को कहाँ पे यूज करना चाहिए, इसके यूजेस के और रूल्स को अगर समझना है तो वीडियो को एंड तक देखना है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, देखो अंतिम तक देखना है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको पढ़ाना। उसके साथ साथ मुझे ये भी देखना जरूरी है कि आपको कितना समझा और कितना नहीं समझा इस वीडियो लेक्चर में। ये टॉपिक आपको क्लियर कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, इसको चेक करने के लिए मैं एंडिंग में जो है ना, इस वीडियो के एंडिंग में जरूर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने के पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, और उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, बेल आइकन को भी दबा के रख देना है। चलो बात करते हैं। जब भी हम शुड का यूज करते तो उसके पीछे की कंडीशन ये होती है कि हम जब भी किसी को सजेशन देते हैं या फिर किसी को एडवाइस करते हैं तो उस समय में, उस कंडीशन में हमें शुड का यूज करना चाहिए। जब भी हम किसी को एडवाइस देते हैं या फिर सजेस्ट करते हैं, सजेशन देते हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, शुड का प्रयोग करना चाहिए, शुड का यूज करना चाहिए। जैसे कि मैं कहता हूं कि आपको भगवान में विश्वास रखना चाहिए, आपको भगवान में विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ जो है ना, आपको कुछ भी बोलने के पहले सोचना चाहिए, कुछ भी बोलने के पहले सोचना चाहिए, भगवान में विश्वास रखना चाहिए। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूं, आपको एडवाइस दे रहा हूं, आपको सजेशन दे रहा हूं। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे कंडीशंस में, ये सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे किसका, शुड का। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड बिलीव इन गॉड, यू शुड बिलीव इन गॉड। आपको भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, भगवान में विश्वास रखना चाहिए। नेक्स्ट वन है यू शुड, आपको सोचना चाहिए, यू शुड थिंक, आपको एक बार फिर से सोचना चाहिए, यू शुड थिंक वंस अगेन। ठीक, तो इस प्रकार से यहां पे भी सजेशन है। थर्ड मैं सेंटेंस लेता हूं कि आपको अच्छी आदतें सीखनी चाहिए, यहां पे भी सजेशन है। ठीक है, आपको यू शुड लर्न गुड हैबिट्स, आपको अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। मुझे पता है आपको है, लेकिन हमें इंग्लिश की बात करना है, इंग्लिश सीखना है। इसलिए ऐसा नहीं कि आपकी अच्छी आदतें नहीं है, आपकी अच्छी आदतें इसलिए तो वीडियो को देख रहे हो और सब्सक्राइब भी कर लिए हो, उसके साथ साथ नॉलेज गेन करने की बात भी कर रहे हो। चलो, यू शुड लर्न गुड हैबिट्स, आपको अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। तो यहां पे हमने लिया है, क्या लिया है, सजेशंस की बात है, इसलिए हमने शुड का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, शुड का प्रयोग किया। लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसे सेंटेंस लेता हूं। देखिए यहां पे मैं कहता हूं कि हमें सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमें सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो यहां पे भी चाहिए है। आज का ये वीडियो लेक्चर जो है ना, पूरा का पूरा डिपेंड करता है इस वर्ड के ऊपर, चाहिए। इसका जो यूज होता है हर जगह पर हम करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो वर्ड है चाहिए, उसके लिए हम इतने सारे वर्ड्स का यूज करते हैं। कभी शुड हैव, कभी आउट टू, कभी नीड, कभी शुड बी का भी यूज किया जाता है ओनली इस सिंगल मात्रा वर्ड के लिए। तो यहाँ पे मैं कहता हूं कि हमें सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो ये क्या है, ये मेरा सजेशन नहीं है, ये एडवाइस भी नहीं है, मैं भी करूंगा, आप भी करोगे, सारे लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। तो ये बनता है हमारा मोरल ऑब्लिगेशन। ये क्या है, हमारा मोरल ऑब्लिगेशन। और जब भी मोरल ऑब्लिगेशन की, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, एक नैतिक, एक सामाजिक जिम्मेदारी की बात होती है, तो उस कंडीशन में हम शुड हैव, शुड बी का यूज बिल्कुल ही नहीं करेंगे। सॉरी, अगर वो करते हैं तो सेंटेंस पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सजेशन नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी कि हमें एक दूसरे को मदद करना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में देखो हम यूज करेंगे आउट टू का, वी आउट टू, ठीक है, क्योंकि ये मोरल ऑब्लिगेशंस शो करने वाला, फंक्शन करने वाला हमारा क्या है, ये है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी। वी आउट टू हेल्प ईच अदर,
ठीक है, ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को मदद करनी चाहिए, या फिर वन अनदर, वन अनदर, राइट। तो वी आउट टू हेल्प ईच अदर या फिर वन अनादर, मतलब एक दूसरे को, मतलब दो के बीच में, आपके और मेरे बीच में है तो ईच अदर, और वन अनादर मतलब सभी को एक दूसरे ने मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने यूज किया है आउट टू। जब हम बात करेंगे मोरल ऑब्लिगेशन की, मोरल ऑब्लिगेशन की बात होती है तो आउट टू का यूज किया जाता है, लेकिन उसका मीनिंग भी कैसे निकलता है, चाहिए के जैसे निकलता है। जैसे कि और एक सेंटेंस लेता हूं, एग्जाम्पल लेता हूं, हमें हमारे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, हमें हमारे माँ बाप की, हमारे पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए। तो ये कोई सजेशन नहीं दे रहा हूं मैं, ये भी हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन ही है, हमारी जिम्मेदारी कि हमें अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए। तो वो रहेगा हमारा सेंटेंस, वी आउट टू सर्व, वी आउट टू सर्व आवर पेरेंट्स, बट तो इस प्रकार से जो है ना, हमने यहाँ पे देखा है कि शुड और आउट टू का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पे हमने आउट टू का प्रयोग किया क्योंकि ये मोरल ऑब्लिगेशन है, और यहाँ पे जो है ना हमने यूज किया शुड का क्योंकि ये एडवाइस है या फिर सजेशन है, इसको बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से दो कंडीशन में हमने देखा है कि चाहिए का यूज कैसे करते हैं। चलो आइए बात करते हैं और कुछ रूल्स की और कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि वहां पे चाहिए का जो यूज किया है किस सेंस में किया गया है। बढ़ते आगे। अब देखो यहाँ पे हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट है रिक्वायरमेंट। इसके पहले हमने बात की है मॉरल ऑब्लिगेशन की, उसके साथ साथ हमने बात की है सजेशन और एडवाइस की। अब हम बात करेंगे कि रिक्वायरमेंट, जब भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मुझे पेन की आवश्यकता है, मुझे पेन की जरूरत है, या फिर मुझे पेन चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे एक दोस्त चाहिए, मुझे ये सामान चाहिए, मुझे वो सामान चाहिए, मतलब मुझे आवश्यकता है, मुझे जरूरत है उसकी, मुझे जो है ना उसका रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट के केस में भी हम शुड का यूज करते हैं, जैसे कि शुड या फिर वांट का हम यूज करते हैं। यहाँ पे भी चाहिए का प्रयोग किया है, मुझे पेन चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए का हमने प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पे शुड नहीं लगेगा और ना ही हमारा आउट टू लगेगा, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट की बात है। जब भी रिक्वायरमेंट की बात करेंगे हम शुड या फिर आउट टू का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हम किसका यूज करेंगे, हम करेंगे यूज नीड का। किसका यूज करेंगे, नीड का यूज करेंगे। नीड का यूज होता है, जैसे कि मैं कहता हूं मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे आई नीड सम मनी, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है या फिर मुझे पैसे चाहिए, ओ सॉरी आई नीड सम मनी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप कि ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रही है, क्योंकि कंसंट्रेशन होना चाहिए, कंसंट्रेशन रखो, पूरा ध्यान दीजिएगा, हर एक चीज मैं क्लियर करता जाऊंगा। और इसके बाद जो है ना आप जो है इन सभी वर्ड्स का प्रयोग जो है जबरदस्त तरीके से करोगे, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखूंगा, टेंशन मत लो। चलो आगे चलते हैं। आई नीड सम मनी, मुझे एक अच्छा दोस्त चाहिए, तो मैं कहूंगा यहाँ पे मुझे उसकी आवश्यकता है, आई नीड ए ट्रू फ्रेंड्स, मुझे एक सच्चा दोस्त चाहिए, आई नीड ए ट्रू फ्रेंड, आई नीड ए ट्रू फ्रेंड, मुझे एक अच्छा दोस्त चाहिए, मुझे एक सच्चा दोस्त चाहिए सॉरी, उसको रहने के लिए घर चाहिए, उसको रहने के लिए घर चाहिए, मतलब उसकी आवश्यकता है, उसके पास नहीं है, उसकी जरूरत है, वो उसको घर चाहिए। ही नीड, ओके, ही नीड्स ए हाउस, he needs a house to live in, to live in, उसको रहने के लिए एक घर चाहिए, उसको रहने के लिए घर चाहिए। उसके बाद हम लोगों को जीवन में सुख चाहिए, हमें क्या चाहिए, सुख चाहिए, मतलब हमारी वो रिक्वायरमेंट है, मुझे वो चाहिए या फिर हमें वो चाहिए, ठीक है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे इस प्रकार से, नंबर 4 का एग्जाम्पल, वी नीड हैप्पीनेस, हमें क्या चाहिए, सुख चाहिए, We need happiness in life. तो देखो इस प्रकार से जब भी रिक्वायरमेंट की बात होगी हम किसका प्रयोग करेंगे, हम प्रयोग करेंगे नीड का। किसका प्रयोग करेंगे, नीड का। लेकिन मैं कहता हूं कि उसके जैसा होना चाहिए, आपको मालिक के जैसे होना चाहिए, आपको मालिक के जैसे होना चाहिए, उसको उसके जैसा होना चाहिए। तो जब भी हम जैसा की बात करेंगे, जैसा, ठीक है, किसकी बात करेंगे, जैसा सॉरी जैसा की बात करेंगे, जैसा इस वर्ड का प्रयोग होता है, ठीक है, आपको जैसा होना चाहिए, जैसा करना चाहिए, ठीक है। तो जैसा चाहिए जब आएगा तब हम सेंटेंस में प्रयोग करेंगे शुड बी का। किसका प्रयोग करेंगे, शुड बी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आपको मालक जैसा होना चाहिए, तो फिर कैसे लिखेंगे इसको, यू शुड बी। यहाँ पे नीड का यूज नहीं होगा, यहाँ पे भी चाहिए, जैसा चाहिए, होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यू शुड बी एंड शुड बी लाइक एंड ओनर, आपको मालिक जैसा होना चाहिए। तो यू शुड बी एन ओनर,
आपको किसके जैसा होना चाहिए, किसके जैसा होना चाहिए, ठीक है, मालिक के जैसे। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है ना स्टेट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेट चेंज होने की बात करते हैं। इसकी आपकी जो अवस्था है वो बदलनी चाहिए, आपको मालिक के जैसे होना चाहिए, ये बात है। उसके साथ साथ मैं कहता हूँ आपकी नीयत जो है ना साफ सुथरी होनी चाहिए, आपकी नीयत साफ सुथरी होनी चाहिए। मतलब आप कहीं ना कहीं अपने आप को बदलने की जरूरत है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे यूर इंटेंशन, आपकी नीयत को कहते हैं हम इंग्लिश में इंटेंशन। देखो इंग्लिश अगर जबरदस्त तरीके से इंप्रूव करना है तो हमारे पास जो है ना वोकैबुलरी पावर जो है ना वर्ड्स का पावर भंडार होना चाहिए। तो यूर इंटेंशन शुड बी ऐसे किसके जैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। यूर इंटेंशन शुड बी, ठीक है, प्योर एंड पायस, ठीक है, प्योर एंड पायस। इस प्रकार से ये हो जाएगा। यहाँ पे हमने जैसा शुड बी का प्रयोग किया है, किसका प्रयोग किया है, शुड बी का प्रयोग किया है, ठीक है। जैसा जब भी आता है जैसा होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, शुड बी का प्रयोग करेंगे। और किसी चीज की अगर रिक्वायरमेंट है तो वहां पे हम यूज करेंगे नीड की। गॉट इट? आई होप कि ये सारी चीजें जो है ना यहाँ पे भी आपको क्लियर हो गई है। चलो आगे देखते हैं कि क्या कंसेप्ट रहेगी, क्या अगला रूल रहेगा हमारा। हाँ, अब बारी है, देखो दो अलग अलग प्रकार के सेंटेंस हमने लिया है यहाँ पे। देखो दो अलग अलग प्रकार के। अब देखते हैं कि इनको जो है ना कैसे चेंज करेंगे। इनमें हम किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे, शुड हैव का प्रयोग करेंगे, आउट टू का प्रयोग करेंगे, या फिर नीड का प्रयोग करेंगे, या फिर शुड बी का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार से इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इंग्लिश में क्या है, यहाँ पे होना चाहिए, साहस होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है, साहसी होना चाहिए। आप सोचोगे कि दोनों में तो एक ही जैसा, मतलब अंतर ही नहीं है, दोनों तो एक जैसे सेंटेंस है। अब देखते हैं दोनों एक जैसे सेंटेंस है तो फिर इनको एक जैसे ही लिखा जाता है या फिर कुछ वर्ड का चेंज करके इसको लिखा जाता है। चलो हम बात करेंगे इसकी कि क्या है ये हमारा, कि इस काम को करने के लिए आपको साहस होना चाहिए। मतलब आप पजेस करो उसको, कौन सी चीज आपके अंडर में, आपके होल्ड में, आपके अंदर में होना चाहिए। क्या चीज, साहस का मतलब आपके अंदर में क्या होना चाहिए, करेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, करेज होना चाहिए। तो फिर इस सेंटेंस को अगर लिखना है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, यू शुड हैव, आपके पास होना चाहिए। वो पोजीशन की बात करते हैं। जब भी हम पोजीशन की बात करेंगे तो उस समय में हम शुड हैव का प्रयोग करेंगे। किसका, शुड हैव का। यू शुड हैव करेजियस, ओके, यू शुड हैव करेजियस। आपको क्या होना चाहिए, साहस होना चाहिए। यू शुड हैव करेजियस, या फिर यू शुड हैव, सॉरी करेजियस नहीं, करेज, ठीक है। यू शुड हैव करेज फॉर दिस वर्क, फॉर दिस वर्क। इस काम को करने के लिए आपको साहस होने की जरूरत, साहस चाहिए आपके पास, तब जाके आप ये काम कर सकोगे। यू शुड हैव करेज फॉर दिस वर्क। अब दूसरा सेंटेंस देखो, इस काम को करने के लिए आपको साहसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो ना पोजीशन की बात नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेट के चेंज होने की बात करते हैं। यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट नजर आ रहा है और यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है। तो जब हम पोजीशन की बात करेंगे तो यहाँ पे होना चाहिए, या फिर हमें यूज करना है शुड हैव। और जब भी स्टेट चेंज होने की बात करेंगे, स्टेट चेंज होने की बात करेंगे, तो फिर हम यूज करेंगे यहाँ पे क्या, यू, ठीक है, यू शुड बी, यू शुड बी। मतलब साहसी होना चाहिए, मतलब एक साहसी इंसान जैसे होना चाहिए। साहसी होना मतलब साहसी इंसान जैसे होना चाहिए। मतलब ये कहीं ना कहीं हम स्टेट को चेंज करने की बात कर रहे हैं। बदल जाओ, अपने परिस्थिति, अपनी अवस्था को बदलो, ठीक है। आप अभी फिलहाल में डरपोक हो, लेकिन हमें क्या करना है, नहीं, साहसी बनना है, ठीक है। तो साहसी होना चाहिए। यू शुड बी करेजियस, यू शुड बी करेजियस, बट इट, यू शुड बी करेजियस, ठीक है। सॉरी, स्टेबली, यू शुड बी करेजियस फॉर दिस वर्क। आपको साहसी होना चाहिए। यू शुड बी करेजियस फॉर दिस वर्क। देखो बस वर्ड का खेल है, वर्ड का खेल। यहाँ पे साहसी है तो यहाँ पे हमने यूज किया शुड बी का, और यहाँ पे ओनली साहस है तो हमने यूज किया है शुड हैव का। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि हल्का सा अगर बदलाव भी होता है वर्ड में तो उस समय में हमें अलग अलग वर्ड का यूज करना होता है। अदरवाइज जो है ना वो सेंटेंस गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। वो जो स्ट्रक्चर है ना वो मीनिंगलेस होता है, मीनिंगफुल होने की गुंजाइश ही वहां पे बाकी नहीं रहती है। तो आई होप ये सारे के सारे जो इसके यूजेस है, शुड के, शुड हैव के, हाउ टू और नीड, ये उसके साथ साथ हमने शुड बी का प्रयोग भी इस वीडियो के माध्यम से जो है ना क्लियर करने की कोशिश की है। हमने सीखने की कोशिश की है, हमने सीखा भी है, ठीक है।
चलो आगे हम बात करेंगे कि आपके लिए जो है ना एक होमवर्क दे रहा हूं, एक सेंटेंस रहेगा, आपको नेक इंसान होना चाहिए, आपको नेक इंसान होना चाहिए। अब इसको क्या करो, इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। हम देखना चाहते हैं कि आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कितनी ये कंसेप्ट क्लियर हुई है, कितना नॉलेज आपने लिया है, कितना आपने सीखा है, कितनी सारी चीजें आपकी क्लियर हुई है, और आप इसको ट्रांसलेट कराने के लायक बने नहीं बने हैं वो हम चेक करके आपको बतलाएंगे भी। आपके कमेंट्स को हम जरूर में ही रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे जैसे ही हमें समय मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली हम रिप्लाई देंगे, लेकिन इसका आंसर कमेंट में लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। तो देखो आज इस वीडियो में जो है ना ये सारी चीजें हम सीखे हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये सब कुछ जो है ना कंसेप्ट ऑफ यूजिंग शुड हैव, आउट टू नीड, शुड बी आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हाँ, जाने के पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आप अक्सर आते हो, देखते हो, अच्छी बात है, नॉलेज गेन करते हो, अच्छी बात है, लेकिन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर फ्रेंड्स, माय नियर एंड डियर स्टूडेंट्स, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, अभी सब्सक्राइब करो, ठीक है। इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना है, इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लियर करना है, अच्छे खासे नॉलेज हमें गेन करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। देखो आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों की तरफ से हमें इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलना चाहिए, तब जाके इस प्रकार के जबरदस्त वीडियो जो है ना हम आपकी पढ़ाई के लिए जो है ना डेवलप करते जाएंगे, अपलोड करते जाएंगे, जिसके कारण जो है ना आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे, बढ़ने के लिए उसकी मदद हो जाएगी। तो वीडियोस को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करना है, कम से कम 2 व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो का लिंक, ये वीडियो शेयर होनी चाहिए। बेल आइकन का दबाना ना भूलना ताकि आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाएगा, और इसके साथ साथ जो है ना इसका आंसर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग मूड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। थैंक्स फॉर